गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरबी सक्सेस स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं रवि भूषण स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेके आया हूं, जो आज आपका सेशन में न्याय निगमन में पढ़ाऊंगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का हो, एक क्लर्क लेवल का हो, चाहे एक बैंक का पीओ का हो, आपको इसमें 2 नंबर का ज़रूर आता है। चाहे किसी प्रकार का एंट्रेंस हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें आपको 2 नंबर का ज़रूर आता है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो ये चैप्टर से कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं छूट सकता, क्योंकि मैं आज आपको इतना बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। एक छोटी छोटी बातों पे मैं ध्यान दूंगा और एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगा और बाय डायग्राम समझाऊंगा। कितने टीचर होते हैं जो आपको 100 और 50 का ट्रिक्स लगा के बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक्स ठीक है, सही होता है, लेकिन हर एक पे अप्लाई नहीं हो पाता है। ये अप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से गलत हो जाता है, फिर हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम डायग्राम के द्वारा अगर इस चैप्टर को समझें तो बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें मात्र हम 1 से 2 बातों को ध्यान में रखते हैं कि जो न्याय निगमन में जो कथन होता है और एक निष्कर्ष होता है। कथन जो होता है वो काल्पनिक होता है, इसमें काल्पनिक बातें होती है। किसी को कुछ भी बना सकता है, राम को सीता बना सकता है, सीता को राधा बना सकता है, राधा को अनुराधा बना सकता है। इसलिए इस काल्पनिक दुनिया को हम सही मानते हुए इसको हम बनाते हैं। इसका पहला नियम काल्पनिक बातों को सत्य समझकर बनाते हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहले, इसका जो कथन होता है वो काल्पनिक होता है और काल्पनिक को हम सत्य समझकर ही बनाते हैं। सबसे आसान तरीका है और इस चैप्टर में आपको 4 चीज़ देखने को मिलेगा। पहला क्या है? कोई। दूसरा सभी। तीसरा कुछ। चौथा कोई नहीं। ठीक है, ये 4 चीज़ देखने को आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? आप कहिएगा सर कोई, सभी, कुछ, कोई नहीं, ये क्या है? देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आएगा कथन में। कोई ए बी है, ठीक है, सभी घर खेत है, कुछ धान जौ है, कोई नहीं। कोई नहीं मतलब कि कोई ए बी नहीं है। समझ गए? इस प्रकार से आपको बातें होंगी। कोई ए बी है, सभी घर खेत है, कुछ धान जौ है और कोई ए बी नहीं है। देखिए, इसको बाय डायग्राम हम आपको समझाते हैं। इसका क्या होता है? कोई ए, कैसे हम डायग्राम बनाएंगे? सबसे पहली बात है, आप कहिएगा सर डायग्राम कैसे बनाएंगे? लाइए हम आपको डायग्राम बनाने सिखाते हैं। कोई ए, देखिए कोई ए मतलब कि एक ए हो गया, कोई ए बी है। ये जो ए है ये क्या है? बी है। ठीक है, ये जो ए है ना 1% ज़्यादा ना 1% कम, ये क्या है? बी है। ठीक है, सभी घर खेत है। देखिए ये क्या है? घर है।
ये घर है और ये सभी घर क्या है, खेत है। मतलब कि 100% घर है जो क्या है, खेत है। क्या है, खेत है। कुछ धान जौ है। देखिए ये क्या है, धान है। धान है, ठीक है। कुछ धान जौ है, मतलब कि 1% हो, आधा % हो, 5% हो, 10% हो, लेकिन हम 50% नहीं मानेंगे क्योंकि ये काल्पनिक बात कर रहा है। कुछ धान मतलब कि 20%, 35%, 0.5%, 0.5%, 0.2%, कुछ भी, ये क्या है, धान है जो जौ है। क्या है, जौ है, ठीक है। समझ रहा है ना, अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपको बाद में कभी दोबारा ज़रूरत ना पड़े। कोई ए बी नहीं है, मतलब कि ए की ये क्या है, ए है और बी इसको नहीं पहचानता है। इसका कहने का मतलब यही हो रहा है, कोई ए बी नहीं है, मतलब कि कोई ए है जो बी नहीं है। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अलग है, ये एक अलग इंसान है, ठीक है। आप समझ गए। इस चैप्टर में इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा कथन और उसका निष्कर्ष देख करके ये आंसर है और इसमें आपको टिक लगाना पड़ता है, ठीक है। आइए हम बारी बारी आंसर एग्जाम्पल देखते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्पल कथन को बनाया जाता है डायग्राम के द्वारा, और फिर निष्कर्ष देखेंगे, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। देखिए अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा इस लेसन को समझाएंगे। जो बेसिक था हम आपको बताएं और अब एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे एग्जाम्पल के द्वारा, तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपको। ये कथन है, कथन देगा, ठीक है। कथन क्या है, कुछ टेबल घर है, कुछ टेबल घर है। दूसरा, कुछ घर फूल है, कुछ घर फूल है। तीसरा है, कुछ फूल सड़क है। ठीक है, ये कथन हो गया आपका। और अब इस कथन पे हम डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि इस कथन पे हम किस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ टेबल घर है, पहले अभी हम क्या बोले थे, कुछ ए बी है, उसी प्रकार कुछ टेबल घर है, मतलब कि ये क्या है, टेबल है, ठीक है। ये क्या है, टेबल है, और कुछ टेबल घर है, मतलब कि इसका 1%, 2%, आधा %, 5%, 10% क्या है, ये घर है, ठीक है। और कुछ घर, अब दूसरा कथन क्या है, कुछ घर फूल है, माने घर का कुछ भी भाग क्या है, फूल है, समझे। तो देखिए ये क्या हो गया, फूल हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कुछ फूल सड़क है, माने इस फूल का कुछ भाग क्या है, सड़क है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क
टेबल हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ घर सड़क है, कुछ घर सड़क है। देखिए, दो निष्कर्ष दिया और ये दोनों को अब हम डायग्राम में मैच कराएंगे, क्या ये निष्कर्ष सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहा है कुछ सड़क टेबल है। सड़क कौन सा है? ये क्या है? सड़क है। और कुछ सड़क टेबल है, माने कि सड़क का कुछ भाग टेबल है। ऐसा तो नहीं नदी का एक किनारा ये है, नदी का दूसरा किनारा ये है, तो ये तो मैच कर नहीं सकता है। तो क्या ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, कोई मैच कर रहा है? ये कह रहा है कि कुछ सड़क, सड़क का कुछ भाग क्या है? तो फूल है, लेकिन क्या कर रहा है? सड़क, कुछ सड़क टेबल है, ऐसा तो नहीं है। देखिए दूसरा कथन निष्कर्ष देखते हैं, कुछ घर सड़क है। घर कहाँ है? ये घर है और ये सड़क है, दोनों अलग अलग किनारे पे खड़ा है, तो ये भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा होता है। दोनों तो गलत हो गया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। दूसरा में लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तीसरा में लिखा हुआ है या तो निष्कर्ष एक या तो दो अनुसरण करता है, और यहाँ तो कोई नहीं अनुसरण किया है। चौथा में लिखा हुआ है ना तो निष्कर्ष एक या नहीं दो अनुसरण करता है, मतलब कि इसका आंसर 4 नंबर हो गया। समझ गए बात? इसका आंसर एक भी नहीं सही है, दो भी सही नहीं है, तो उसका आंसर 4 नंबर सही हो गया। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना? एकदम आराम से समझेंगे और बनाते चलेंगे, मालूम चलेगा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चला, और अच्छे तरीके से आपको न्याय निगमन समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा देखते हैं। कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां डेस्क है। डेस्क का मतलब स्कूल में बैठे हैं ना, डेस्क बेंच पर, वही डेस्क है। और सभी डेस्क क्या है? पिन है। सभी डेस्क क्या है? पिन है। पिन का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, डेस्क पिन है। देखिए कथन देख लिए। कथन क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक को हम सत्य मानेंगे और सत्य मानते हुए इसका डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं। ये क्या है? पुस्तक है। कुछ पुस्तक कुर्सियां हैं, इसका थोड़ा सा भाग कुछ भी हो, 2%, 10%, 5%, आधा %, क्या है? कुर्सियां हैं। क्लियर नहीं कर रहा है कितना % है, ठीक है ना? तो हम भी एक मान के ही बनाएंगे। दूसरा कह रहा है क्या? कुछ कुर्सियां डेस्क है। इस चेयर का कुछ भाग क्या है? डेस्क है। ठीक है। और चौथा कथन क्या कहता है? सभी डेस्क पिन हैं। ये क्या है? सभी डेस्क माने 100% क्या है? पिन है। समझ गए? सभी डेस्क पिन है, सभी का मतलब 100%। ठीक है। अब देखिए इसका अब हम निष्कर्ष देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होता है। निष्कर्ष को मैच कराएंगे, उसके बाद हम देखेंगे आंसर क्या होता है। इसका निष्कर्ष क्या है? कुछ पिन पुस्तकें हैं। कुछ पिन पुस्तकें हैं। ठीक है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कुर्सियां पिन हैं।
कुछ कुर्सियाँ पिन हैं। ठीक है, कुछ कुर्सियाँ पिन हैं। देखिए पहला निष्कर्ष देखेंगे, कुछ पिन पुस्तकें हैं। ये क्या है, पूरा डेस्क क्या है, पिन है। तो कुछ पिन पुस्तक है, पुस्तक कौन है, ये है और ये है, इसमें कोई संबंध नहीं है, मतलब कि ये रॉन्ग हो गया। समझ गए बात। कह रहा है क्या, कुछ पिन पुस्तकें हैं। पुस्तक कौन सा है, ये पुस्तक है और ये पिन है, तो इसका कोई भाग तो पुस्तक नहीं है, तो ये कथन निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ कुर्सियाँ पिन हैं। कुछ कुर्सियाँ पिन है, मतलब कि पिन ये वाला भाग हो गया, तो ये जो भाग है क्या है, पिन भी है और कुर्सी भी है, मतलब कि ये सही हो गया। मतलब कि निष्कर्ष 1 नंबर अनुसरण करता है। 2 नंबर सही है, निष्कर्ष 2 सही है, तो निष्कर्ष केवल 2 अनुसरण करता है, यहाँ पे नहीं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये टाइप 1 पढ़ा रहे हैं ना, तो वो टाइप 1 का आंसर है और ये टाइप 2 का आंसर है। ठीक है, समझ गए। आइए हम आपको टाइप 2 बताते हैं, टाइप 2 का एग्जाम्पल देते हैं। इसमें अभी हम देख रहे थे क्या, निष्कर्ष 2 देता है, अब निष्कर्ष आपको 3 मिलेगा। टाइप 2 में निष्कर्ष 3 मिलेगा और तीनों को हम डायग्राम से मैच कराएंगे, उसके बाद हम आंसर देखेंगे कौन सा आंसर है। ठीक है, देखिए टाइप 2 एग्जाम्पल फर्स्ट। कुछ टाइप 2 का अब हम एग्जाम्पल देखेंगे और फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। उस जो भी काल्पनिक होगा उसे हम सत्य मानेंगे और उसका हम डायग्राम बनाएंगे, और फिर डायग्राम के बाद हम निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष कौन निष्कर्ष सही है, उसके बाद हम आंसर मिलाएंगे। यही इसका प्रोसेस है। पहले देखेंगे कुछ फल तारे हैं। कुछ फल तारे हैं, ये कथन है। फिर कुछ तारे नदी है। सभी नदियाँ बकरी है। सभी नदियाँ बकरी है। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। कुछ फल तारे हैं, मतलब कि ये फल है, क्या है, फल है, और कुछ फल तारे हैं, ये तारा हो गया। कुछ तारे नदी है, कुछ तारे नदी है। सभी नदियाँ बकरी है, सभी नदियाँ बकरी है। ये क्या है, नदी है, और सभी नदियाँ क्या है, बकरी है। ठीक है, इसका हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष फर्स्ट, कोई बकरी फल नहीं है। कोई बकरी फल नहीं है। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, कुछ बकरी तारा है। कुछ बकरी तारा है। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष देखेंगे, कोई बकरी तारा नहीं है। कोई बकरी
तारा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इस टाइप में 3 निष्कर्ष आया और तीनों निष्कर्ष को हम मैचिंग कराएंगे और देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, कोई बकरी फल नहीं है। बकरी कौन सा है? बकरी ये है, फल ये है। ठीक है ना, बकरी कौन सा है? ये बकरी है और ये फल है। तो कह रहा बकरी फल नहीं है, मतलब कि सही है। दूसरा, कुछ बकरी तारा है। बकरी कौन सा है? ये बकरी है और ये भाग तारा है। तो ये वाला जो भाग आ गया क्या है? तो ये भी सही हो गया। ठीक है, कोई बकरी तारा नहीं है। कह रहा है क्या? कोई बकरी तारा नहीं है। कोई बकरी तारा नहीं है, लेकिन ये गलत है। इतना बकरी तो तारा है। इतना वाला जो भाग रंगीन है वो क्या है? तारा है। इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 2 सही है। 1 और 2 निष्कर्ष केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, मतलब कि 4 नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये भाग है जो तारा है। इसमें कह रहा है कोई बकरी तारा नहीं है, तो बकरी इतना है, लेकिन इसका इतना % भाग तो तारा है, इसलिए ये गलत हो गया और इसका आंसर 4 नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सभी गाजर आलू है। सभी गाजर आलू है। दूसरा है सभी आलू बैगन है। ठीक है, देखिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सभी गाजर क्या है? सभी गाजर आलू है। तो एक गाजर है, ठीक है, ये क्या है? गाजर है, और ये सभी गाजर आलू है। आलू है, और सभी आलू क्या है? बैगन है। सभी आलू इसके अंदर आ रहा है तो बैगन है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। कहा सभी गाजर आलू है, ये गाजर है, ये सभी गाजर में 100%, सभी का मतलब 100% पूरा आ गया आलू के अंदर, और सभी आलू क्या है? बैगन है। मैंने ये आलू 100% क्या है? टोटल बैगन है। अब देखिए निष्कर्ष पहला क्या कहता है? सभी गाजर बैगन है। सभी गाजर बैगन है। ठीक है, निष्कर्ष दूसरा क्या कहता है? सभी बैगन गाजर है। सभी बैगन गाजर है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है? सभी गाजर बैगन है। सभी गाजर क्या है? बैगन है। लेकिन सभी गाजर बैगन में इतना सारा बैगन है, उससे इतना भाग क्या है? गाजर है। तो ये गाजर क्या है? सभी गाजर बैगन है, मतलब कि निष्कर्ष सही है। और दूसरा कहता है सभी बैगन, जो जितना भी बैगन है सभी बैगन गाजर है। ऐसा नहीं है, बैगन का कुछ भाग है जो गाजर है, ना कि सभी बैगन गाजर है, ऐसा नहीं है, कुछ भाग, मतलब कि ये गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। समझ गए? इसी तरीके से हम आपको टाइप 2 पढ़ा दिए, टाइप 3 बताएंगे, टाइप 4 बताएंगे, टाइप 5 बताएंगे, और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन समझ में आए और कभी भी आपको एक गलती ना हो एग्ज़ाम हॉल में। इसलिए आपकी
किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का आता है। हर एक प्रकार का एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है और ये 100% आपका सही होगा। आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। देखने के लिए थैंक यू।